I want to talk to you about a special anointing over a special family. एक खास परिवार के ऊपर एक खास अभिषेक जो था उसके बारे में मैं Yeah, आपसे it's बात called करना चाहता हूँ। Zebedee anointing. जब्दी का अभिषेक, Yeah, Zebedee family anointing. जब्दी के परिवार का अभिषेक। You know, there is a man called in the Bible called Joshua. बाइबल में एक व्यक्ति जिसका नाम है यहोशू, You know what he said? पता है उसने क्या कहा? I and my family, we will serve the Lord. मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे, उसने ऐसा Yeah. कहा। But I don't see many things about his family. लेकिन उसके परिवार के बारे में बहुत सारी चीजें मैं देख नहीं पाता हूँ। But this family, लेकिन ये जो परिवार है I ना, see a lot of things. बहुत सारी चीजें मैं देख पाता हूँ। So the Lord put in my heart तो प्रभु ने मेरे दिल में ये बात डाली the anointing which is over this family. कि अभिषेक जो इस परिवार के ऊपर था, I'm going to pour it out over here. मैं यहाँ पर उंडेल देने वाला हूँ। तो एक दिन, It's a small family. ये छोटा परिवार है, Husband, wife, पति है, पत्नी है and 2 young boys. और 2 जवान लड़के, And there comes Jesus. और वहाँ यीशु आते हैं। When Jesus comes, no, जब यीशु आते हैं ना, life changes. जीवन बदल जाता है। And I declare over you, और मैं आपके ऊपर घोषणा करता your हूँ, family life is going to change in the name of Jesus. आपका पारिवारिक जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम Yeah, में। I declare over you, मैं आपके ऊपर घोषणा करता in the हूँ name of Jesus. यीशु के नाम May में। your family life change in Jesus' name. परंतु आपके पारिवारिक जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। Yes. So the Lord came over there, तो प्रभु वहाँ आए, Mark 1:19, मरकुस 1:19, by the lake of Galilee. गलील के झील के पास। There he saw 2 brothers, वहाँ पर 2 भाइयों को उन्होंने देखा, James and John. याकूब और यूहन्ना। Same anointing is going to come on you. वही अभिषेक आपके ऊपर आने वाला है। So these 2 children, these 2 young boys with their father, they were in the boat तो ये जो 2 बच्चे जवान लड़के अपने पिता के साथ नाव में थे and they were working. और वो काम कर रहे थे। I want to say something over here. मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ, God will always use people who are busy. प्रभु हमेशा ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल करेंगे जो व्यस्त है। Yeah, कोई आमेन नहीं बोल रहा है. God does not use people who are lazy. जो लोग आलसी है प्रभु उनका इस्तेमाल नहीं करते। No, he cannot use you. वो आपका इस्तेमाल नहीं कर I सकते। pray मैं प्रार्थना in करता this हूँ house इस घर में there will be no lazy bone. कोई भी आलसी व्यक्ति नहीं रहे। I pray all of you मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब will be busy doing what God has called you to do in Jesus' name. आप व्यस्त रहोगे और जो प्रभु ने आपको करने के लिए बुलाया गया उसे करते रहोगे यीशु के नाम में। So when I look at this verse, तो जब मैं इस वचन को देखता हूँ, yeah, the first thing I want to say, okay, anointing. Pastor, what is anointing? पास्टर अभिषेक क्या है? वो Anointing means Holy Spirit अभिषेक का मतलब पवित्र आत्मा and His ability. और उनकी क्षमता। And once that ability comes, और एक बार अगर वो क्षमता आ जाए you will change. तो आप बदल जाओगे, Your family will change. आपका परिवार बदल जाएगा, People around you will be blessed. आपके आसपास के लोग आशीषित Our होंगे, church will change. हमारी कलीसिया बदल जाएगी, Mumbai will change in the मुंबई name of बदल जाएगी Jesus. यीशु के नाम में। Okay, maybe you have made a lot of mistakes. शायद आपने बहुत सारी गलतियां की होगी, But Jesus is an expert. लेकिन यीशु तो बहुत माहिर है। Yeah, He comes to the people who have failed. वो ऐसे लोगों के पास आते हैं जो असफल हुए हैं And they tell Jesus, please don't touch me, please don't touch और me. वो लोग यीशु से कहते हैं यीशु हमें छूना मत, ये हमें जो छूना मत। पतरस है ना वो भी वैसा ही है. जब उसने उस दिन चमत्कार देखा, इतने मच्छी, उसने प्रभु से कहा आप मुझे छोड़ के जाइए, लेकिन प्रभु ने कहा मैं छोड़ने नहीं आया हूं, मैं नाता जोड़ने आया हूं. Question. सवाल है, What anointing was on Zebedee's family? जब्दी के परिवार के ऊपर कौन सा अभिषेक था? Number 1, what was this anointing? ये अभिषेक क्या था? Zebedee's family had a relationship with God. जब्दी के परिवार का जो है प्रभु के साथ रिश्ता था। Yeah, anointing begins there. अभिषेक की शुरुआत वहीं से होती है, Relationship. रिश्ता। You have a relationship with God. आपका भी आपके प्रभु के साथ रिश्ता है। Yeah. John 1:12. यूहन्ना 1:12, You received Jesus. आपने यीशु को ग्रहण किया, You accepted Him आपने उन्हें अपनाया as your Savior and Lord. अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में, And now you have a relationship with God. और अभी आपका प्रभु के साथ रिश्ता है। You know, do you know people say, I know so and so, I know so and so? आपको पता है लोग कहते हैं मैं इसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। Tell them now. उनसे अभी ऐसा कहो, I know the creator of the whole universe. पूरे सृष्टि के निर्माणकर्ता को मैं जानता हूँ। आमेन, आमेन। It's an anointing. ये अभिषेक है। पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर काम कर करके यीशु जी तक लाया. यीशु जी ने आपको परमेश्वर पिता के साथ एक रिश्ता जोड़ दिया है. Amen, amen. Anointing. अभिषेक है ये। It's an anointing. ये अभिषेक है। Number 2. So when Jesus came, जब यीशु आए, where were they? वो कहाँ थे? The father and the 2 sons. पिता और 2 बेटे कहाँ थे? They were in their boat.
वो अपनी नाव में थे and they were getting ready for fishing. और मछली पकड़ने के लिए वो तैयारी कर रहे थे। Number 2, दूसरा, they were a rich family. वो अमीर परिवार था। No, you cannot have a fishing boat if you're not rich. आपके पास मछली पकड़ने की नाव नहीं हो सकती यदि आप अमीर नहीं हो तो। Tell your neighbor, rich. अपने पड़ोसी से कहो अमीर, अभी मैं कुछ बोलने वाला। It's an anointing. ये एक अभिषेक है। And I pray, और मैं प्रार्थना करता I हूँ, pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, this anointing ये अभिषेक will come upon you. वो आपके ऊपर आएगा। That means इसका अर्थ they had more than enough. उनके पास जरूरत से ज्यादा था। अगर उन्हें 4 रोटी चाहिए, उनके पास 8 था। आमीन। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, yeah, starting from today, आज से शुरू होकर you should not think about money too much. आपने ज्यादा पैसों के बारे में नहीं सोचना है। You work hard, there is no problem. आप मेहनत करो, कोई समस्या नहीं, But you need God. लेकिन आपको प्रभु की जरूरत है। There's an anointing over this church also. इस कलीसिया के ऊपर भी एक अभिषेक है And we are going to have our own place of worship. और हमारी खुद की आराधना की जगह होने वाली है। Yeah. We will have. हमारी होगी We जगह, will have. हमारी जगह होगी। I believe. मैं विश्वास करता I हूँ, believe. मैं विश्वास करता If हूँ, God orders biryani, यदि प्रभु बिरयानी ऑर्डर करते हैं God will pay for the biryani. तो बिरयानी का पैसा भी प्रभु ही देंगे। God will pay for the biryani. प्रभु ही बिरयानी का पैसा देंगे। 2 Corinthians 9:11. दूसरा कुरिन्थियों 9:11। God will make you rich with many good things. प्रभु बहुत सारी अच्छी चीजें देकर आपको अमीर बना देंगे। It's the Zebedee anointing. ये जब्दी का अभिषेक है। बादल आए हुए, Zebedee anointing के बादल तेरे ऊपर छाए हुए हैं. I think there's a fresh anointing. जब्दी अभिषेक के बादल शायद आपके ऊपर छाए हुए हैं इस वक्त। Yeah. God will make you rich with many good things. प्रभु आपको बहुत सारी अच्छी चीजें देकर धनी बनाएंगे। As a result, उसका परिणाम ये नहीं होने वाला है कि तू गोल्ड चेन इधर लगा के घूमते रहेगा. No, 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 no. नहीं, What is the result? परिणाम क्या होगा? You will always be able to give plenty to other people. आप जो है हमेशा दूसरे लोगों को बहुतायत से दे पाओगे। Now let me tell you, अभी मुझे कहने दो, God your Father प्रभु आपके पिता is a big giver. वो बहुत बड़े देने वाले हैं। Listen, सुनिए, John the Baptist said, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने if you कहा, have 2 shirts, यदि तेरे पास 2 शर्ट्स है give 1. तो एक दे दे। Amen? John is saying, यूहन्ना ऐसे कह रहा है, he says, keep 1 shirt for you. वो कहता है एक शर्ट तेरे खुद के लिए But रख। God says, लेकिन प्रभु कहते हैं I have only 1 son. मेरे पास एक ही बेटा है, I give that also to you. मैं वो भी तेरे लिए दे देता हूँ। What a God we serve. कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। I pray. Jesus said like this. मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु ने ऐसे कहा, May you be like your Father in heaven. बोले तो तुम तुम्हारे स्वर्गीय पिता के जैसे बनो। Okay. Then, उसके बाद when you do this, जब आप ये करोगे, thousands of people, हजारों लोग they will lift their hands वो अपने हाथ उठाएंगे and they will say, thank you, God. और वो कहेंगे धन्यवाद प्रभु, Thank you for Pastor Vijay Nadar. धन्यवाद पास्टर विजय नाडर के लिए, Thank you. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद। It's called Zebedee anointing. इसे कहते हैं जब्दी का अभिषेक। Riches is not for them, अमीरता उनके खुद के लिए नहीं है, but they are rich लेकिन वो अमीर है and they make many rich. और वो बहुत सारे लोगों को अमीर बनाते हैं। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, you, your family will make many people rich. आप आपका परिवार बहुत से लोगों को अमीर बनाएगा। I pray मैं प्रार्थना करता this हूँ, church ये कलीसिया will make many people rich. बहुत सारे लोगों को अमीर बनाएगी। So God makes you rich. तो प्रभु आपको अमीर बनाते हैं। Deuteronomy 8:18. व्यवस्था विवरण 8:18। God gives you the ability to make wealth. प्रभु आपको क्षमता देते हैं संपत्ति बनाने के लिए। Yeah. Number 2, दूसरा, you will always be able to give. आप हमेशा दे पाओगे। I really pray मैं सच में प्रार्थना करता हूँ, this grace will come on you. ये अभिषेक आपके ऊपर आएगा। Yeah, I really pray this grace would come upon you. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ, ये अभिषेक आपके ऊपर आएगा And it will come on your generation. और ये आपके पीढ़ियों पर आएगा। Your generations, आपकी पीढ़ियां, yeah, will be blessed by the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा आशीषित की जाएंगी। And number 3, तीसरा, because of this, इसके कारण, because you keep giving, keep giving, keep giving. क्योंकि आप देते रहते हो इसके कारण Yeah. People are lifting their hands लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं and saying thank you. और धन्यवाद कह रहे हैं। तेरे देने के द्वारा
लोग अपना मुंह खोल रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं Amen, तेरे amen. देने के द्वारा, Amen, amen, आपके देने के द्वारा। amen. लाखों लाखों लोग अपने आवाज को उठाकर कहेंगे धन्यवाद। Amen. So I want to tell you the secret तो मैं आपको रहस्य बताना चाहता हूँ of the godly who are rich. दैवीय लोगों का जो अमीर है, Yeah. Secret of the godly rich. दैवीय अमीर लोगों का रहस्य। Yeah. Number one. पहला, Yeah. Number one. पहला, They tithe to put God first. वो प्रभु को पहला स्थान देने के लिए दशमांश देते हैं। Yeah. Deuteronomy 14 व्यवस्था विवरण 14 verse 23. वचन 23। Purpose of tithing. दशमांश देने का उद्देश्य What is it? वो क्या है? It teaches us. वो हमें सिखाता है Always put God first in your life. हमेशा अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना। So the moment I put my tithe, तो जिस क्षण में अपना दशमांश डालता हूँ, yeah, I have put God first in my life, मैंने अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दिया है in my finance, in my मेरे finance. पैसों के क्षेत्र में। Now it's 32 years for me पास्टर कहते हैं अभी उनके लिए 32 साल हो गए walking with the Lord. प्रभु के साथ चलते हुए। From that first day, उस पहले दिन से I have tithed. मैंने दशमांश दिया है। Record of heaven will tell you. स्वर्ग में जो रिकॉर्ड है ना आपको बताएगा वो। कुछ भी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ये करना ही है क्योंकि मुझे प्रभु को प्रथम स्थान देना है मेरे पैसों में। आमेन, आमेन। और इसका रिवॉर्ड आने वाला है यीशु के नाम में। इसका पुरस्कार आने वाला है। रिवॉर्ड विल कम। पुरस्कार आएगा। और वो सुच समट आने वाला है यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। नंबर 2. दूसरा, Now you may say, but I don't do all this. Start doing it. लेकिन आप कहोगे मैं तो ये सब नहीं करता, तो करना शुरू कर करना दो। शुरू करो। Number 2. दूसरा, They budget their spending. उनको जो खर्च करना है उसकी वो योजना बनाते हैं। बजट बनाते, बजट। I want to tell you, मैं कहना if चाहता you हूँ don't budget, यदि आप बजट नहीं बनाओगे, आप ज्यादा खर्चा करने वाले हो। आप बजट नहीं बनाओगे, फालतू चीजें आप लेने वाले हो। यस, लेकिन अगर आप बजट बनाओगे तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं ये जबीडी का जो अनॉइंटिंग है ना वो तेरे ऊपर पक्का आने वाला है। आमेन, आमेन। नंबर 3. तीसरा, They save. वो बचत करते हैं। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ when you retire, जब आप रिटायर होंगे you should not take from anybody money. आपने किसी से पैसे उधार नहीं लेना है। You know why? पता है क्यों? Because you start saving from the time you are 17. क्योंकि जब आप 17 साल के तब से आपने बचत करना शुरू किया होगा। So when you are 60, 65, 70, ताकि जब आप 60, 65, 70 साल के होंगे, वो जितना भी तू बचा रहा है ना, it is all just moving up. जितने भी आप बचा रहे वो सब घूमते हुए आ रहा है। All the young people, सारे जवान लोगों, start saving. बचत करना शुरू करो। You are very excited about the Zebedee anointing. जब्दी के अभिषेक के बारे में आप बहुत उत्साहित हो। हाँ, अभी कोई बोलेगा लेकिन पास्टर बचता नहीं। कुछ नहीं, 200 बचाना नहीं, 8 वड़ा पाव मत खा, 200 रुपए बचा। मैं तुझे कह रहा हूँ प्रभु देख रहा है तुझे, प्रभु देख रहा है, वो बढ़ेगा यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। नंबर 4. चौथा, They are lenders, not borrowers. वो देने वाले, उधार लेने वाले नहीं। Stay away from debt. कर्जों से दूर रहो। और किसी से कुछ लिया है ना, दे दो यार। नंबर 5. पांचवा, They work as if they are working for God. वो ऐसे काम करते मानो प्रभु के लिए कर रहे हैं। Yeah. Number 6. छठा नंबर, They do not develop relationship for money. वो पैसे के लिए रिश्ते को बढ़ाते नहीं है, बढ़ाते नहीं, बनाते नहीं है। बनाते नहीं है। आजकल मैंने लोगों को देखा है, कोई भी अमीर आदमी के साथ चिटक जाता है ना, धीरे से उसके पास रिक्वेस्ट आता है पैसे के लिए। और मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, अमीर लोग तुम्हारे नजदीक भी नहीं आएंगे। अरे बाबा, अमीर लोगों को बताओ तुम कौन हो। तुमने सीखा नहीं है बाइबल में 2 शर्ट हो तो 1 देना है। Amen. उस अमीर को कहना मैं दूंगा तुझे, तू मत देना। आमेन, आमेन। लर्न। सीखो। तेरे प्रभु की इज्जत है। आमेन। डोंट थ्रो थिंग्स। चीजें ऐसे फेंकते मत जाओ। और मैं तुम्हें कहता हूं, फिर एक बार कहता हूं, जो अमीर है ना इस संसार के, वो जानते तुझे। टेल योर नेबर, अपने पड़ोसी से कहो, the anointing to be rich is coming on you. अमीर बनने का अभिषेक तुझ पर आ रहा है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will have the ability to give bike, आपके पास जो क्षमता होगी बाइक्स देने के लिए, कार देने के लिए। and I also pray और मैं ये भी प्रार्थना करता you हूँ, will come to a place आप ऐसे स्थान पर आओगे where you will be even willing to give a house to somebody. Give. कि आप किसी को घर भी दे दोगे, कहोगे ले।
I pray the Zebedee anointing over you मैं प्रार्थना करता हूँ In जब्दी the का अभिषेक name- आपके ऊपर of Jesus. यीशु के नाम में। Number 3. तीसरा, This family did not resist full-time ministry. ये जो परिवार है इसने पूर्ण रूप की सेवकाई जो है उसका नकार नहीं किया। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, अगर प्रभु ने तुझे बुलाया है ना, आमेन। तो उसे हाँ बोलना है। यस, अगर प्रभु बिरयानी ऑर्डर करता है ना, प्रभु पैसा देने वाला है। आमेन आमेन। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ all the families in this house, इस घर में हर एक जो परिवार है you'll be like the Zebedee family. आप जब्दी के परिवार के जैसे होंगे। अगर प्रभु आया आपके दरवाजे पर खटखटाते हुए और कहा कि ये जो तेरा बेटा है ना मुझे चाहिए, वाह, आप ये मत बोलो प्रभु मैंने इसको ना सब सिखाया, इंजीनियर बन गया अभी। फिर प्रभु आपको क्या पूछेगा? वो पास्टर लंबू जो है उसने क्या सिखाया? जितना भी अच्छा आया वो किसने दिया है? मैंने दिया है ना, वो मेरा बच्चा है, ला इधर। वाह, गिव दैट चाइल्ड टू मी, दैट्स माय चाइल्ड। वो बच्चा मुझे दो, वो मेरा बच्चा है। मार्क 1:20. मरकुस 1:20। At once Jesus asked them to come with him. एक समय पर यीशु ने उसे कहा कि मेरे साथ At आ। once Jesus asked them to come with him. यीशु ने उनसे कहा कि उनके साथ आए, Immediately आए, तुरंत आ गए। they left their father. वो अपने पिता को छोड़ा उन्होंने। वाओ, ये बहुत डेंजरस है। एकदम जबरदस्त अभिषेक है, जबरदस्त करियर छोड़ के गए वो लोग। बिजनेसमैन थे वो, they just left. वो छोड़ कर गए And their father didn't say, where are you going? Go! और उनके पिता ने नहीं कहा कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। Sit. उसने कहा जाओ, 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 वाह, go, जाओ, go. जाओ। Luke 1:38. लूका 1:38। You know, small girl Mary, छोटी लड़की मरियम, the angel said, स्वर्गदूत ने कहा through you, तेरे द्वारा Jesus is going to be born. यीशु का जन्म होने वाला है। You know what that small girl said? पता है वो छोटी लड़की ने क्या कहा? Whatever you say, जो भी आप कहते हो let it be true. वो सच हो जाए। I want to say this मैं ये कहना चाहता हूँ to this church. इस कलीसिया से, If God calls you, यदि प्रभु आपको बुलाते हैं, I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ will say like Mary. आप मरियम के जैसे कहोगे। She did not stand on a pulpit and preach, वो पुलपिट पर खड़े होकर वो प्रचार नहीं कर रही थी, but she brought Jesus out. लेकिन उसने यीशु को बाहर लाया। She mothered him उसने जो माँ का भूमिका निभाई उसकी, and she journeyed with Jesus और यीशु के साथ यात्रा की उसने till the cross. क्रूस तक। And on the day of Pentecost, और पेंटिकोस के दिन with the 120, 120 लोग वहां थे, she was ready. वो तैयार थे उनके I साथ। pray मैं प्रार्थना करता हूँ the Zebedee anointing will come over you and your family in the name of Jesus. जब्दी का अभिषेक आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आएगा यीशु के नाम। Number 4. चौथा, The family treated the spiritual as more important than the natural. परिवार ने जो है स्वाभाविक जो है उससे बढ़कर आत्मिकता को जो है उसको महत्व दिया। जो आत्मिक चीजें होते हैं ना, उसको उठाओ, आमेन, उसे उठाओ आपके जीवन में, आमेन, उसे उठाओ आपके परिवार में, जहां पर भी आप जाते हो उसे उठाओ, आमेन, क्योंकि वही जीवन है। आमेन, That's life. वही जीवन है। Lift up the spiritual. आत्मिक चीज को ऊपर उठाओ। They lived as spiritual people. वो आत्मिक लोग के रूप में जिए। Yeah. And I pray that Zebedee anointing will come over every family in this church. और मैं प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया में हर एक जो परिवार है उसके ऊपर जब्दी का अभिषेक आ जाए। Now listen. अभी सुनिए, Business trip is good. बिजनेस ट्रिप अच्छी बात है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ all those who are working, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, may you do great exploits in your work. और तो आपके काम के जगह पर आप जो महान काम करो। Yeah. All those who have business, जितने भी लोगों के पास व्यापार है खुद I के, pray मैं प्रार्थना करता हूँ God will give you success in your work. प्रभु आपके काम में आपको सफलता देंगे। Yeah. Please go on business trips. No problem. कृपा करके बिजनेस ट्रिप्स पे जाओ, कोई समस्या नहीं। लेकिन I pray मैं प्रार्थना करता हूँ from today onwards, आज से आगे some spiritual trips will begin. कुछ आत्मिक यात्राएं शुरू होंगी। Don't worry. चिंता मत करो, Listen to God. प्रभु को सुनो, He will surprise you. वो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। Yeah. And God loves the weak. और प्रभु को कमजोर बहुत अच्छे लगते हैं। Because जब कमजोर को इस्तेमाल करेगा ना, तो कमजोर हमेशा बोलेगा, एक्चुअली मुझे ही नहीं पता चला कैसा प्रभु ने इस्तेमाल किया। वाह,
लेकिन जो ये मजबूत होता है ना, वो बोलेगा नहीं एक्चुअली ना ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ. God will not use the strong. जो ताकतवर है प्रभु उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे. God will use the weak. प्रभु कमजोर का इस्तेमाल करेंगे. God will not use the wise in the world. संसार में जो बुद्धिमान है प्रभु उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे. The ones who are foolish in the world, जो संसार में मूर्ख है God will use them. प्रभु उनका इस्तेमाल करेंगे. God will use the nobody. प्रभु ऐसे किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करेंगे जो कुछ नहीं है. Anybody, a nobody over here? कोई यहाँ है जो कुछ नहीं है. You are qualified आप उसके लायक हो to be used by the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे. एक ही लाइफ है बाबा, एक ही जीवन है. अच्छा बैटिंग करो, आमेन आमेन. ऐसा बैटिंग करो ऐसी बैटिंग करो कि स्वर्ग में इस स्वर्ग में स्वर्गदूत लोगों ने भी बोलना है स्वर्गदूतों ने भी बोलना चाहिए ये क्या है रे, ये क्या है. उस क्या, उस क्या, देख क्या फटाफट मार रहा है, देख देख क्या फटाफट मार रहा है. वो जो आदमी जिसने प्रभु को 3 बार नकारा, उसने ही पेंटिकॉस्ट के दिन ऐसा भाषण दिया, 3000 लोगों का उद्धार हुआ. आमेन आमेन. He's the son of Zebedee. जब्दी का पुत्र है वो, Peter. पत्रस. And I believe और मैं विश्वास करता हूं that anointing is coming over you in Jesus' वो name. अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है यीशु के नाम में. तेरे ऊपर आ रहा है, तेरे बच्चों के ऊपर आ रहा है, तेरे पीढ़ियों के ऊपर आ रहा है यीशु के नाम में. आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पीढ़ियों के ऊपर आ रहा है यीशु के नाम में. Don't say I cannot. ऐसा मत बोलो मैं नहीं कर सकता. You can. आप कर सकते हो. With God, प्रभु के साथ you can do all things. आप सब चीजें कर सकते हो. You will do it. आप करोगे. I don't know, as you read the Bible, have you read that along with the men, women also used to go with Jesus? पता नहीं अपने बाइबल में पढ़ते हुए पढ़ा है कि नहीं कि पुरुषों के साथ जो है स्त्रियां भी जाती थी. Yeah, they used to go. वो जाती थी. So there were 2 groups. तो 2 झुंड थे वहां. Jesus ahead, यीशु आगे है, men are going, पुरुष जा रहे हैं and women are also going. और स्त्रियां भी जा रही है. And in that group, और उस झुंड में there is one lady. एक स्त्री है. Her name is Salome. उसका नाम है सलोमी. Who is Salome? सलोमी कौन है? Wife of Zebedee. जब्दी की पत्नी. एज का कुछ होता नहीं है, प्रभु तुझे बुला रहा है यीशु के नाम में. आमेन आमेन. God is calling you प्रभु आपको बुला रहे हैं and saying to you, और आपसे कह रहे हैं come, आजा. I want you to make spiritual journeys. मैं चाहता हूं तुम आत्मिक यात्राएं कर. Matthew 27 verse 55 and verse 56. मत्ती 27 में 55 और 56 वचन. So there were many women बहुत सारी स्त्रियां थी वहां and they were with Jesus. और वो यीशु के साथ थी. What were they doing? वो क्या कर रहे थे? Ministering. सेवकाई. किसकी सेवा कर रहे थे? यीशु जी की सेवा कर. आमेन सेवा यानी मदद, आमेन सेवा यानी सपोर्ट. आमेन. मैं क्या कह रहा हूं ना, थोड़ा सा ना आप थोड़ा आत्मिक बन जाओ. अभी ऐसा कभी मत सोचो जिसको कुछ काम ने कुछ ये टाइम पास कर रहे, ये सेवा कर. नो 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 नो. नहीं, इट्स अ प्रिविलेज. ये सौभाग्य है. इट्स अ जॉय. ये आनंद की बात है. डोंट फील बैड. डोंट फील बैड. बुरा मत मानना. मैं पहले से आई विल अपोलोजाइज. पहले से माफी मांग लेता हूं. हम जब बाहर काम कर रहे हैं ना, हम किसी का एम्पायर बांध रहे हैं, ये हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन दिस इज द ट्रूथ. लेकिन ये सत्य है. आप आपकी कलाओं को इस्तेमाल कर रहे हो, आपका समय दे रहे हो, और आप किसी के बिजनेस को बांध रहे हो. ये कुछ नया नहीं है. ये मिस्र देश में इजराइल के लोग जो थे ना गुलाम, उनको भी उनके द्वारा भी काम किया जा रहा था. और पता है क्या, उस काम के द्वारा वो लोग क्या कर रहे थे? शहर को बांध रहे थे. और जब मूसा ने कहा इन्हें बाहर लाना है ताकि ये परमेश्वर की आराधना करेंगे, पता है फरो ने क्या कहा? मुझे लगता है इनको बहुत टाइम मिल रहा है, तो मैं इनका क्या करता हूं? काम बढ़ाता हूं. yes. यही चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं चल रहा. आई एम नॉट अगेंस्ट वर्क. मैं काम के खिलाफ नहीं हूं. वी हैव टू वर्क, हमने काम करना है, बट यू शुड नो लेकिन आपको पता होना है वेयर टू पुट फुल स्टॉप. कहां पर पूर्ण विराम लगाना है. आई प्रे मैं प्रार्थना करता हूं दैट यू विल बिल्ड समथिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. क्या परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बांधोगे. बांधो यीशु के नाम में. आमेन बांधो. आमेन. या इट्स गुड यू आर बिल्डिंग समबडीज कंपनी, सब ठीक है. अच्छी क्योंकि बात है, किसी और की कंपनी आप बांध रहे हो, सब अच्छा है. सब ठीक है,
क्योंकि उससे आपको पैसा मिलता है, सब ठीक है, दैट्स ओके, और ठीक है, बट बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन प्रभु का राज्य बांधो। आज का दिन गया, ये वापस नहीं आने वाला है। इट विल नॉट कम बैक। वापस नहीं आएगा वो। या योर डेज आर गोइंग फास्ट आपके दिन बहुत तेजी से निकल रहे एंड आई हैं, प्रे और मैं प्रार्थना करता हूँ यूज एवरी डे फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु की महिमा के लिए हर एक दिन का इस्तेमाल करो। सो व्हाट काइंड ऑफ हार्ट शी हैड? तो किस प्रकार का दिल था उसका? सलोमी। सलोमी। ये घर कुछ अलग ही था। ये घर कुछ अलग ही था। पापा ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों को लेके जाओ। पापा ने बोला कोई समस्या नहीं, बच्चों को लेके जाओ। पत्नी यीशु के साथ, यीशु के साथ चली। क्या परिवार है! वाह! देयर होल फैमिली इज अराउंड जीसस। उनका पूरा परिवार ना यीशु के इर्द गिर्द है। You know, Bible says we now don't live for self. बाइबल कहती है हम अभी खुद के लिए नहीं जीते, We live for Him who died for us on the cross of Calvary. हम अभी उसके लिए जीते जो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए मरा। और इस स्त्री ने what kind of heart she had? किस प्रकार का दिल था उसका? Uncommon heart. उसका दिल ऐसा था जो असाधारण था। Not common. साधारण नहीं था, Very uncommon. असाधारण था। I pray मैं प्रार्थना करता your हूँ heart will be an uncommon heart. आपका हृदय असाधारण हृदय होगा। And listen, आप सुनियो, I pray और मैं प्रार्थना करता you हूँ will make unusual decisions for God. आप प्रभु के लिए असाधारण निर्णय भी लोगे। अगर आप ऐसे निर्णय लोगे जो अनयूजुअल है ना, मैं तुम्हें कह रहा हूं, और अगर प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है, आप जरूर इतिहास बना के जाने वाले हो। आमेन, आमेन। वो छोटी लड़की मरियम, उसको पता भी नहीं था, वो खुश थी, उसको लगा कि आज मेरा शादी होने वाला, जल्दी होने वाला। सडनली एंजल केम। अचानक से स्वर्गदूत आया। आई एम प्रेइंग मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बिफोर दिस ईयर एंड्स ये साल खत्म होने से you will पहले have encounters with God. प्रभु के साथ आपका आमना सामना होगा। What kind of heart she had? किस प्रकार का दिल था उसका? Heart set apart for God. ऐसा दिल जो प्रभु के लिए अलग किया गया है। Wow. Number 5. पांचवा, Salome. सलोमी। She asked for greatness for her sons. उसने अपने बेटों के लिए महानता मांगी। Wow. In the kingdom of God. प्रभु के राज्य में हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, और स्पेशली हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये अच्छी बात है कि हम हमारे बच्चों के सेहत के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके शादी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, पता नहीं और क्या क्या है। We can ask, there is no problem. हम मांग सकते, कोई समस्या नहीं उसमें, But I'm praying. लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ We will learn something from Salome. हम सलोमी से कुछ सीखेंगे। It's an anointing. ये अभिषेक है। और तू जो मांगने वाला है ना, वो ही आने वाला है तेरे पास। आमेन, आमेन। Be bold. साहसी बनो, Ask the right things. सही चीजें मांगो, Ask things concerning the kingdom of God. ऐसी चीजें जो मांगो जो प्रभु के राज्य से जुड़ी है। यहां पर मिलेगा ही नहीं, वो वहां से ही आने वाला है यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। He'll come from heaven. स्वर्ग से आएगा। So what did she ask? तो उसने क्या मांगा? You know what she asked, right? आप जानते हो उसने क्या मांगा? She said, Lord, when you sit in your kingdom, उसने कहा प्रभु जब आपके राज्य में आप बैठोगे, one on the right, एक दाहिने one on the left. और एक बाएं। यानी इसका मन एकदम क्लियर था। इसके मन में बहुत स्पष्ट थी वो। एक दिन आमेन। राजाओं का राजा, वाह, प्रभुओं का प्रभु आमेन। राज करने वाला है अपने सिंहासन पर बैठ के। She was very clear. वो बहुत स्पष्ट थी अपने मन में। What a life. क्या जीवन है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ eternal things will become clear to us. अनंत काल की चीजें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। Matthew 20, मत्ती 20, 20 to 21. 20 से 21। हाँ, ठीक है। प्रभु ने कहा कि एक्चुअली ना परमेश्वर पिता डिसाइड करते हैं यहाँ पर कौन बैठ सकता है और यहाँ पे कौन बैठ सकता है। अच्छा, मैं अभी कुछ कहना चाहता हूँ। जीसस wants you to be great in his kingdom. यीशु चाहते कि आप उनके राज्य में महान बनो। You know, मैं कभी कभी कुछ कंपनियों में जाता ना, वहां पे लिखा रहता है क्या, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, उसका फोटो लगाते हैं। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का फोटो लगाते हैं। तो मैं उन्हें देखता हूँ, I said, wow, he must have really worked hard. मैं उनको देख के सोचता हूँ इसने बहुत मेहनत की होगी। That is all he gets. उतना ही मिलता है उसको। लेकिन प्रभु कहता है, in my kingdom, मेरे राज्य में for eternity, अनंत काल के लिए you can be great. तुम महान हो सकते हो। That's Zabidi anointing. वो जब्दी का अभिषेक है। Yeah. You can be great. आप महान हो सकते हो। I want to give you 2 keys. मैं आपको 2 चाबियां देना चाहता हूँ। Yeah. Number 1, पहला, who is great in the kingdom of God? प्रभु के राज्य में महान कौन है? You have to be humble as a child. आपने एक बच्चे के जैसे नम्र होना है। Number 2, दूसरा, number 2, servant of all. सभी का सेवक बन जाओ। I really pray
मैं सच में प्रार्थना करता In heaven, you will have a great name. हूँ स्वर्ग में आपका नाम महान होगा। Matthew 18, verse 4. Jesus said you have to become like a little child. यीशु ने कहा तुम्हें छोटे बच्चे के जैसे बनना पड़ेगा। बच्चों का क्या खासियत होता है? वो खुद को इंपॉर्टेंट नहीं सोचते। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम खुद को क्या सोचते हैं? इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। आपको पता है क्या, सारे प्रोग्राम्स में ना सीट होते हैं, सबसे आगे वाला VIP, उसके बाद VIP, उसके बाद फिर उसके बाद, पता है? और जब हमको पास मिलता है ना, हम लोग पहले क्या देखते हैं पता है? कौन सा पास है? VIP है, VIP है या नो IP है? और जब नो IP होता है आपको गुस्सा आता है। You become very, लेकिन वो तुम्हारी परीक्षा है। Yes. प्रभु क्या कह रहा है ना, एक बच्चे के जैसे बनो, Amen. पीछे के लाइन में जाके बैठो, Yes. लेकिन वहां बैठ के अंदर ये मत करना, "ये इनको पता नहीं कि मैं कौन हूं।" और अगर वैसा लगा भी ना तो प्रभु से कहना, प्रभु मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे पता चल रहा है एक्चुअली मेरे दिल में क्या है। मैं बहुत घमंडी हूं, थोड़ा सा ना घमंडीपन जो है ना थोड़ा सा निकालिए प्लीज प्लीज। ये बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है प्रभु, प्रभु बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। An honest prayer will receive answer in Jesus name. एक ईमानदार से भरी प्रार्थना जो है ना जवाब पाएगी यीशु के नाम में। ओके, बाजू वाले को बोलना become less important. बाजू वाले को बोलना थोड़ा कम महत्व के बनो। और अगर आप पीछे बैठे हो और ऑर्गेनाइजर देखता है, अरे अरे साहब पीछे बैठे, साहब अरे मैडम पीछे बैठे, वो मैडम। Matthew 20:26. मत्ती 20 में 26। The person who wants to be great, ऐसा व्यक्ति जो महान बनना चाहता है he should be a servant. उसने सेवक बनना है। So number 6. छठा नंबर, सलोमी followed Jesus to the very cross. क्रूस तक उसने यीशु का पीछा किया। Wow. See, her name is written. उसका नाम लिखा गया है। Jesus is going to the cross, यीशु क्रूस की ओर जा रहे हैं and these women और ये स्त्रियां, in that Salome is there. उसमें ये सलोमी भी She है, is also going. वो भी जा रही है। I really pray. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ, Let your life be, whole life around Jesus. मैंने तो आपका पूरा जीवन ना यीशु के इर्द गिर्द में, Yeah. May when you go away, people talk about you. ताकि जब आप चले जाओ ना तो लोग आपके बारे में बात करें। Matthew 27 verse 55. मत्ती 27 में 55। They all waited at a long distance and they were watching Jesus being crucified. वो दूर खड़े रहकर देख रहे थे यीशु क्रूसित हो रहे थे उसे। So what I'm trying to tell you now, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, see, her husband was a big businessman. उसका पति बड़ा व्यापारी है, She lacked no good thing, उसको किसी भी अच्छी चीज की घटी नहीं थी, but she knew one thing. लेकिन वो एक चीज जानती थी, I should live for Jesus. मैंने यीशु के लिए जीना चाहिए। One thing she knew. एक चीज उसको पता थी। See, whatever it is, you are literate, illiterate, rich, poor, whatever it is. I want to tell you this day. आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आप अमीर हो गरीब हो, मुझे आपको ये बात कहनी है, Live for Jesus. यीशु के लिए जियो, Please live for Jesus. कृपा करके यीशु के लिए जियो, Because eternity will talk about you. क्योंकि अनंत काल जो है ना आपके विषय में बात करेगा। Yes. Number 7. 7वां, Salome went to anoint the body of Jesus. Wow. सलोमी जो है यीशु के शरीर को जो है अभिषेक करने के लिए गई। और संडे का जो सवेरे का समय था ना, कुछ स्त्रियां, they went with perfume and oil वो इत्र और तेल लेकर गई to anoint his body. उनके शरीर का अभिषेक करने के लिए। What a journey. क्या यात्रा है ये। I really pray from the bottom of my heart. मैं सच में अपने दिल की गहराई से प्रार्थना करता हूँ, May your life be, really connected to Jesus. और तो आपका जीवन सच में यीशु से जुड़ा हुआ रहे। Yeah,
May you be remembered for that. बोले तो आपको उस चीज के लिए याद किया जाए। Yeah. May you not be remembered as a great man, a great business person, a great athlete, a great orator, but may you be remembered as a person whose life just lingered around Jesus. बोले तो आपको जो है महान व्यक्ति, महान व्यापारी, महान खिलाड़ी इस नाम से ना जाना जाए, लेकिन होने तो आपको इस नाम से जाना जाए कि आपका जीवन पूरी तरह यीशु के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। Yeah. Mark 16 verse 1. मरकुस 16 में 1। After Saturday had finished, शनिवार खत्म होने के बाद the woman bought some spices and some oil to put it on Jesus' body. कुछ स्त्रियां जो है लेप और तेल लेकर आए उनके शरीर पर लगाने के लिए। Yeah. And among them, और उनमें से Mary Magdalene, मरियम मगदलिनी, Salome, सलोमी and mother of James. और याकूब की माँ। जेबेडी का परिवार हर जगह दिख रहा है, देखा? जब्दी का परिवार हर जगह दिखाई दे रहा है। मेरा ये प्रार्थना है कि तेरा परिवार हर जगह दिखाई दे। आमीन आमीन। I really pray your family would be seen where the Lord is. मैं सच में प्रार्थना करता हूं आपका परिवार वहां दिखाई दे जहां प्रभु है। I mean, this is personal. This is so private. I mean, she is among those women who are going to anoint his dead body. ये बहुत व्यक्तिगत बात है। वो ऐसे स्त्रियों के बीच में जो यीशु के शरीर का अभिषेक करने वाली है। Wow. Number 8. 8वां, Salome heard about the resurrection from the angel's mouth. सलोमी ने जो है स्वर्गदूत के मुंह से सुना। पुनरुत्थान के बारे में सुना। सुना. What a life. क्या जीवन है, What a life. क्या जीवन है ये। और वो ये सारी स्त्रियों को स्वर्गदूत ने क्या कहा पता है? आप जाइए और कहो उनके सारे शिष्यों को प्रभु यीशु गलीली जा रहा है, आमीन वहां पर जाओ, वो उन्हें वहां पर मिलने वाला है। आमीन आमीन। What a life. क्या जीवन है ये। You want this anointing? आपको ये अभिषेक चाहिए क्या? May your life be all around Jesus. बोले तो आपका जीवन पूरा यीशु के इर्द गिर्द घूमता रहे। Take that verse better. Colossians 1:16. Colossians 1:16. कुलुसियों 1 में 16। Everything was created through Jesus. सभी चीजों की रचना यीशु के द्वारा की गई And it was created for Jesus. और उसकी रचना यीशु के लिए की गई। Let your life be lived for Jesus. होने तो आपका जीवन यीशु के लिए जिया जाए। This Zebediah anointing, it's about living for him. ये जब्दी का अभिषेक जो है ना उनके लिए जीने के बारे में। उसमें आपको आशीष, फाइनेंस, ब्लेसिंग ये सब मिलते रहेगा। उसमें आपको आशीष, आर्थिक रूप से चमत्कार सब मिलेगा। Today her name is great. आज उसका नाम महान है। Why? क्यों? Because she lived for the Jesus. क्योंकि वो यीशु के लिए जी। We are talking today. आज हम बात कर रहे हैं। अगर आप जियोगे ना, अनंत काल में आपके बारे में बात किया जाने वाला है। आमीन आमीन अनंत काल में। आमीन। जैसे आज हम बैठ के सलोमी के बारे में सुन रहे, अनंत काल में हम आपके बारे में सुनने वाले हैं। आमीन आमीन। So I pray तो मैं प्रार्थना करता your हूँ whole life will be lived for Jesus. आपका पूरा जीवन यीशु के लिए जिया जाएगा। That's why Paul says, इसलिए पौलुस कहता है 2 Corinthians 5:15, दूसरा कोरिन्थियों 5 में 15, no longer we live for ourselves, अब हम खुद के लिए नहीं जीते but लेकिन we live for Jesus, हम यीशु के लिए जीते, the one who died for us on the cross of Calvary. जो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए मरा। Yeah, we live for him now. हम उसके लिए जीते अभी। Zebedee anointing is all about that. जब्दी का अभिषेक पूरा उसी के बारे में है। उसमें तुझे धन मिलेगा, आमीन तुझे दौलत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जीवन उसके इर्द गिर्द घूमना है। आमीन आमीन।